एक कौन छोड़ दिया था? वो हो गया है। हेलो 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 इधर कौन है वो? हेलो हेलो दीदी के बीच में जो नाता होता है वो एक अविश्वसनीय, एक अटूट और जो व्याख्या ना की जाने वाली एक ऐसा रिश्ता होता है जो भले वो हमारे पास हो या ना हो, उनसे हम जो कुछ सीखते हैं वो हमेशा हमारे साथ है। तो इसी के रूप में आज यह जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, हमारे आदरणीय सर खंडेर सर जी इस कॉलेज में जितने दिन वो सेवारत रहे और बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, तो यह जो आज उनका दिन है ये अंतिम दिवस के रूप में यह आज होने जा रहा है। तो इस दिवस को हम अपने दुखों में न व्यक्त करते हुए इसे खुशी के रूप में लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। तो एक बार पुनः हमारे भारतीय संस्कार में विदित माँ सरस्वती की पूजन अर्चन हेतु हमारे सभी आदरणीय मैम सर को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और माँ सरस्वती के प्रति दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय। साथ ही साथ इनको रिबन बैच से भी सम्मानित करें। तनुप्रिया एंड प्रीति
तत्पश्चात अगली कड़ी में हमारे आदरणीय कंपनी सर के स्वागत के लिए मैं संग्राम बुलाना चाहूँगा, जिनके मैसेज प्रीवियस हैं वे आए। मिलेगा कि आप ताली बजाने को मिलेगा। तत्पश्चात मैं हमारे प्रोफेसर रंजना मैम के स्वागत के लिए मैं अपने एमएससी प्रीवियस से लता सिद्धार्थ को आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम में अभी जो उपस्थित नहीं हो पाई हैं हमारे जो पांडे मैम, उनका भी स्वागत के लिए मैं परिवार है, सभी परिवार हम सबका दिल से सम्मान करते हैं, चाहे वो यहाँ उपस्थित हो या ना हो, हम सबको सम्मान से लेकर आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। जो जितने पल भी हमने हमारे सर के साथ बिताए हैं वो तो याद आएंगे ही, साथ ही साथ इस बेला को दुखद रूप में व्यक्त न करते हुए खुशी के रूप में व्यक्त करेंगे। उम्मीद, उन्मूलन, उत्साह, उमंग, इस तरीके सभी को समेट कर इस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए हैं। और इसी तरीके की ये जो एक हमने फेयरवेल हमने जो ऑर्गेनाइज किए थे हमारे प्रीवियस के छात्रों ने, उस समय हमारे तिवारी सर ने कहा था कि यह जो आजकल फेयरवेल है वो विदाई समारोह नहीं रह गया, ये खुशियों का समारोह हो गया। तो इसी तरीके यह जो आयोजन है हम उसको भी उनके बताए अनुसार खुशी में व्यक्त करना चाहेंगे। तो इस आयोजन में आशीर्वाद वचन हेतु सबसे पहले मैं हमारे प्रोफेसर रंजना मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और इस आयोजन के या जो सम्मान समारोह है उसमें अपना 2 शब्द यहाँ मंच पर रखें। आदरणीय तिवारी सर, सम्मानीय डॉक्टर तंबोली सर और देवेंद्र सर और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम आप लोगों ने देवेंद्र सर के लिए सम्मान समारोह के रूप में रखा है। बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों ने स्व प्रेरणा से ये कार्यक्रम रखा, ये और भी अच्छी बात है। बहुत कुछ आप लोग सीख चुके हैं और देवेंद्र सर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगी मैं। देवेंद्र सर जब से यहाँ आए हैं तब से मैं भी देख रही हूँ, बहुत ही समर्पित, निष्ठावान, मेहनती और जितने भी आदर्श टीचर के जो गुण होते हैं वो सारे गुण इनमें हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे इंसान के गुण भी इनमें हैं, बहुत ही साफ दिल के हैं और इनके जाने पे मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है।
आदरणीय तंबोली सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस मंच पर अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन रखें। आदरणीय परम सम्मानित प्राचार्य विभाग के समर्पित प्राध्यापक रंजना मैडम और मेरे बहुत चहेते लाडले देवेंद्र सर और प्यारे दोस्त, ये तो देवेंद्र सर ने लगभग 3 वर्षों की सेवाएं निरंतर इस महाविद्यालय को दी, इस विभाग को दिया और इन 3 वर्षों में जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा वो शुरू से ही एक सफल टीचर के गुणों से युक्त रहे और जो व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होता है वो अपना सब कुछ, अपना बेस्ट अपने विभाग को देता है और यही परिणाम है जो इस कार्यक्रम में अपने पन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आज के प्रसंग की मैं बात कहूँ, ये दोहरी खुशी का अवसर है। पहला अवसर ये है कि देवेंद्र सर की पोस्टिंग भी हो गई, पीएससी के द्वारा सर की पोस्टिंग हो गई और ये आदेश आज भी मिला है और इस आदेश के तहत एक स्थायी अध्यापन उस सेवा में देने के लिए उन्हें एक बेहतरीन अवसर मिला है। तो एक शिक्षक की जो तपस्या होती है कि उसका कोई विद्यार्थी एक सफल क्षेत्र में आए, उसके जैसा बने, तो उस दिन हम समझते हैं कि हम लोग की तपस्या पूरी हो जाती है और ये बात साबित किया है देवेंद्र सर ने। मैं चाहता हूँ कि एक शिक्षक कभी भी अपने विद्यार्थियों से जुड़ा हो ही नहीं सकता, अलग हो ही नहीं सकता। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके तहत आज देवेंद्र सर अपने अंतिम सेवाओं का अंतिम दिन अपने विभाग को दे रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था है, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ देवेंद्र सर इस विभाग को न तो कभी भुला पाएंगे, न कभी छोड़ पाएंगे और न विभाग उनको भुला पाएगा या छोड़ पाएगा। हर विषय में, चाहे वो उनका रुचि का हो या ना हो, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बड़ी जीतोड़ मेहनत की और मैंने उनको विभाग में परिश्रम करते हुए भी देखा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स या पेपर का कोई पार्ट जिसको मैं भी पढ़ने से या पढ़ाने से थोड़ा सा हिचकता रहा हूँ, देवेंद्र सर ने कहा कि सर मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ा दूँगा। ये और भी महत्वपूर्ण है, इस विभाग का एक वरदान कहूँ या इस विभाग की देन कहूँ कि इस विभाग में जो पढ़ाता है एक दिन पीएससी से उसकी गुणवत्ता की सराहना होती है और उसका चयन होता है। रंजना मैडम ने भी यहीं पढ़ाया था, अनीता मैडम ने भी यहीं पढ़ाया था, रेणु कुजूर ने यहाँ पढ़ाया, रश्मि पटेल ने यहाँ पढ़ाया, आनंद साव ने पढ़ाया, विजय कांटे सर ने पढ़ाया। तो मैंने ये देखा कि इस कॉलेज में जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, पीएससी ने उसको सफल होने का पूरा आशीर्वाद दिया। वही परिश्रम, वही जुनून हम आज देवेंद्र सर के भीतर भी पाते हैं। तो ये व्यवस्था के तहत व्यक्ति अलग होता है, लेकिन रिश्तों में कभी अलगाव संभव है ही नहीं। देवेंद्र सर जहाँ भी रहेंगे, मैं जानता हूँ वो अपनी बेस्ट सेवाएं देंगे, क्योंकि उनका जो वर्क कल्चर है, उनका जो टीचिंग का कल्चर है, अब बदल नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ से शुरुआत की हो वो औसत और नीचे दर्जे पे जा ही नहीं सकता। इस कॉलेज में भी अध्यापन करेंगे तो जरूर इनके अनुभव के कायल बनेंगे, वहाँ के विद्यार्थी भी सौभाग्यशाली होंगे। हम ये नहीं जानते कि कौन सा महाविद्यालय देवेंद्र सर का इंतजार कर रहा है और उस महाविद्यालय को भी हमारे महाविद्यालय की ही तरह वहाँ के बच्चों को देवेंद्र सर का इंतजार।
भी स्थायी रूप से रह नहीं सकता है। एक कागज आती है, जगह बदल जाती है, कल एक कागज आए तो मेरी जगह बदल जाएगी, है ना, लेकिन मैं नहीं बदल पाऊंगा। तो ये एक व्यवस्था होती है। तो मैं कहता हूँ आज ये दोहरी खुशी का क्षण है कि देवेंद्र सर को हम उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए आज कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, एक अपनापन हम व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आज उनकी मेहनत का परिणाम आज के ही दिन उन्हें मिला है, और इसलिए हम उनको दिल से बहुत मंगलमय बधाई देते हैं और यशस्वी शुभकामनाएं देते हैं। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, शब्द मेरे पास जो मेरे पास था मैंने व्यक्त कर दिया। देवेंद्र सर को मैं एक सफलतम शिक्षकी जीवन के लिए, चूँकि वो उस शिक्षा विभाग में एक बड़े परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं, स्थायी रूप से मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये भी आश्वस्त करता हूं कि जब भी विभाग से उनको किसी तरह के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वे विभाग अपने आप को इस योग्य मानते हुए योग्य मानेगा, ये हमारा सौभाग्य रहेगा। और ये देवेंद्र सर यहाँ भी रहें, अपने नाम के अनुरूप, अपने वर्क कल्चर के अनुरूप यूँ खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। मैंने इनको कभी तनाव में नहीं देखा। ये जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो बच्चे भी कभी तनाव में रह नहीं सकते हैं। यदि प्रशंसा को किसी अंतिम दायरे तक मैं खींच दूँ तो लगता है कि उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। बच्चों इसके आगे भी उनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें, बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन उनको व्यक्त नहीं करना, उनको स्वीकार कर लेना, ये भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूँ। मैं हमारे देव सर के प्रति कुछ बोलना चाहूँगा। ये सत्य बात है कि मैं क्लास सबसे कम आया, लेकिन जब भी क्लास आता था, वो दिन है MSc विद्यास की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, उस समय सर ने जो सब्जेक्ट लिया हुआ था वो बायोस्टैटिक्स। तो बायोस्टैटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट था, सर ने भी उसको ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन जिस दिन हमने किसी टॉपिक को हम पूछा करते थे उनसे, तो उस दिन वो नहीं बता पाते, लेकिन सुबह जैसे ही आते थे वो बोलते थे ये तो सबसे ईजी है। तो इस तरीके का हमारा उनके प्रति लगाव था। हमारे जितने भी हमारे प्रश्न थे उन सभी का उन्होंने एकदम दिल से प्रयास किया और सभी को आंसर खोज कर देते थे, ऐसे कि हमारे लिए फिर एक बार जोरदार था। तो इसी कड़ी में मैं आदरणीय तिवारी सर को अनुरोध करता हूँ कि वे भी इस मंच पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर हमारे देवेंद्र सर को संबोधित करें। आशीर्वाद प्रदान केरोनीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय प्राणी शास्त्र विभाग, जिसे मैं हमेशा सर्वोत्तम विभाग मानता हूँ। आज बेहद ही गौरव का क्षण है कि यहाँ का विद्यार्थी रहे, यहाँ पढ़ाए, और आज PSC में तो उनका चयन हो चुका था, पर आज उनकी पोस्टिंग ऑर्डर आना बेहद ही शुभ संदेश हम सबके लिए आया। आज इस सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर इस प्राणी शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोग बड़े ही गौरवशाली हैं कि आपको डॉक्टर आज कंबोली जैसे विभागाध्यक्ष एक अपने आप में न सिर्फ कंबोली जी KG कॉलेज तक सीमित है, बल्कि छत्तीसगढ़ में एक जाने माने प्राणी शास्त्र के प्राध्यापक रहते हैं। आज यहाँ उपस्थित डॉक्टर रंजना साहू भी कोई कम नहीं है। कभी भी कोई भी काम रंजना साहू की उसे पूरा, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जब भी कुछ ऐसा आता है तो मैं रंजना साहू मैडम को आज बोल रहा था कि मैं आपको जरूर देखता हूँ, उसमें कई तरह के बातें वो करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थियों के प्रति इतना जागरूक होना, ये एक बहुत बड़ी बात है।
साथ ही आज मैं स्वयं बहुत खुश हूँ। मैं आज सारे अतिथि अध्यापकों को मैंने सुबह एक नोटिस दिया था कि आज उत्सव का अंतिम दिन है, तो आप लोगों की एक मीटिंग रखी। मुझे भी बेहद खुशी है कि उस मीटिंग में देवेंद्र थे, और मैं जब उनको बोला तो वो समझ भी नहीं पाए, लेकिन मेरे पास भी सिलेक्शन का आया और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि देवेंद्र को पोस्टिंग मिल गई थी। अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण कहलाता है, क्योंकि आज की परिभाषा दूसरी है और पहले की परिभाषा कुछ अलग है। आज एक बेहतर नौकरी पाना भाग्य की बात थी, और वह भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। एक कलेक्टर अच्छा प्रोफेसर पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रोफेसर कलेक्टर बना सकता। मैं आज ही चर्चा कर रहा था और उस दिन के आप लोगों के फेयरवेल के कार्यक्रम में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देवेंद्र ने जो वहाँ पे अपना विचार रखा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उस संबंध में डॉक्टर तंबुली से रंजना से मैंने बात भी किया था। बहुत अच्छा आत्मबल है इसका, और वो मैंने देखा, और छात्रों के बारे में कितना शानदार सोच रखता है। ये तो सच है कि वही प्राध्यापक जो है वह सफल प्राध्यापक माना जाता है जो छात्रों के हित में और छात्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। मैंने इस पूरे प्राणी शास्त्र विभाग को, क्योंकि बिल्कुल बगल में है मेरे, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3-4 साल से मैं देखता हूँ। और जब मैं निकलने को होता है तब मुझे प्राणी शास्त्र के कोई न कोई और स्टूडेंट बैठा नहीं, यहाँ से निकलता हूँ, तब भी देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मान लेता हूँ कि कॉलेज में सब बैठे हैं क्योंकि प्राणी शास्त्र में बाकी बैठे हैं। आज एक चीज और नया कि मेरे घर से 11-11:30 बजे पता चला है ना, तो इस प्राणी शास्त्र में प्राण है, ये मैं आपको जल्दी व्यवस्था मेरे पास कुछ ही 1-8 घंटे में संदेश पहुँच गया था। मेरे भी विद्यार्थी छात्राएँ आई थी और मेरे को बोले सर हम लोग सम्मान समारोह ऐसा ऐसा, मुझे बेहद खुशी। और मेरे को क्या बात है, 1 घंटे के अंदर और इतनी शानदार तैयारी और सब बैठ गया, तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी आप। पर एक बात और है कि देवेंद्र से आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बीएससी मेरे ख्याल से देवेंद्र हिंदी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल बेंच पे बैठा, और कितना आत्मबल और कितना आत्मविश्वास है। जिस विद्यार्थी में आत्मविश्वास है, आत्मबल है, विवेकानंद कुछ रहे न रहे आत्मबल जरूर बना। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हम खुद ही हताश हैं। इससे अच्छा गरीब होंगे, खुश रहेंगे, तो वो जीवन ज़्यादा अच्छा। आज मैंने देखा रंजना जब बोल रही थी और सब कमोली जी के रूप में थी क्योंकि जाने का, पर ये जो आप लोगों के आंखों में आज मैं आंसू देखा हूँ, ये आंसू आज भले दुख का हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो आज आंसू मिला है वो खुशी की आंसू है कि एक शानदार जगह पर ये स्थापित हो रहे हैं। इनकी पदस्थापना भले ही दंतेवाड़ा यहाँ फर्स्ट पोस्टिंग है, लेकिन इसके लिए भी वो प्रयास करें कि आसपास इनका हो जाए, तो हुआ है। और उसके लिए चाहे तंबोली जी को वो कुछ बोले या हमको बोले, कोई भी किसी को भी सहयोग की जरूरत हो तो मैं भी उसके लिए सहयोग करने को तैयार हूँ। कि इतना अच्छा, जैसे सर ने कहा, जितना नाम लिए मेरे ख्याल से मैं सबको कह रहा, कई लोग जो यहाँ से निकले हैं वो सबको मैं भी जानता हूँ प्राणी शास्त्र विभाग से, चूँकि
तंबोली सर और हम दोनों दोस्त भी रहे, नौकरी से पहले भी। आज तो नौकरी करके हम लोग 40 साल हो गया है और बचपन से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। ईश्वर की एक क्षण है कि हम दोनों इसी कॉलेज में हैं और कभी भी कोई भी समस्या है, कुछ भी है तो तंबोली सर से पूछता हूँ, तंबोली सर को कोई बात हो तो उसको मेरे से पूछते हैं और बड़ा सुकून मिलता है कि जब कोई छात्र पढ़ाया हुआ छात्र यहाँ के छात्र। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि यह सिर्फ प्राणी शास्त्र के लिए गौरव की बात नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज के लिए गौरव की बात है कि आज यहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी एक जगह पोस्टिंग पाया है। मैं इसके जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में यह जरूर कहूँगा कि मैंने उस दिन को जो देखा वो निश्चित है कि असमंजस की स्थिति में बोल रहा था, लेकिन आज पूर्णतः संतुष्ट है कि उसका क्वेश्चन ऑर्डर आ गया है। निश्चित ही जिस कॉलेज में भी रहेगा उस कॉलेज में, क्योंकि यहाँ ऐसी धमन भट्टी है कि यहाँ से जो लोहा बन के निकल रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा जगह स्थापित हो रहा है। आज हमारे विद्यार्थी देवेंद्र नाम का जो यहाँ अतिथि बैठा, मैंने अभी बोल भी रहा था सबको कि किसी अतिथि का इस वर्ष कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं हुआ और निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे उन्होंने कॉलेज को संभाला भी, छात्रों को अच्छे से पढ़ाया भी है। तो न सिर्फ इनको बल्कि इनके माता पिताओं को जो एक सपना देखे थे, आज वो सपना उनका पूरा हुआ। तो उन माता पिताओं को भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रणाम करता हूँ और एक नेक विषय के लिए मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। तंबोली सर बोल रहे थे कि वो तो एक प्रोफेसर का बताया, यहाँ से कई लोग अलग अलग पदों पर भी नियुक्त हुआ है ना, एसपी, कलेक्टर, जुलानी ने क्या नहीं किया। तो ये सब के पीछे एक अध्यापक का लगन ही होता है। अगर मैं आपको पढ़ाने ही नहीं आऊँ तो आप अपने ढंग से पढ़ेंगे और पास नहीं हो जाएंगे। और बच्चों को हमको मालूम रहता है, एक दिन हम किसी बच्चे को पढ़ा लें ना तो मालूम हो जाता है कि कौन कमजोर है, किसको हमको ज़्यादा ध्यान देना है। बताते नहीं, क्योंकि माँ बाप किसी को बताते नहीं कि मेरा बेटा ये कमजोर है, ये है, ये ऐसा है, नहीं। लेकिन हम अंदर से जानते हैं और उसको उस ढंग से लगन। और मैं यह भी कहूँगा कि प्राणी शास्त्र के जो छात्र छात्राएँ हैं, निश्चित ही वो सब अनुशासित है और अनुशासित है इसलिए सफलता मिलती है। अगर अनुशासन नहीं है, एक संस्कार नहीं है, तो बहुत कम होंगे जो उस हाइट पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर इस तरह की बातें हैं तो निश्चित ही और आगे जाएंगे। तंबोली सर और हमारा मेरा तो 1 साल है, अच्छा तंबोली की कभी 2 साल, लेकिन रंजना मैडम भी कोई कम नहीं है। और निश्चित ही आप सबको देखकर और ये सब देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से भी ज़्यादा बेहतर आप लोगों का होगा। तो मैं आपको भी यही शुभकामना दूँगा, जैसे बच्चे अभी तैयार नहीं होते हैं कि इसी तरह देवेंद्र को देख के आप लोग भी मेहनत कीजिए। एक चीज़ बता दूँ कि बिना कर्म के, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही है, कर्म ही भगवान। उस जगह पर भी मैं गया जहाँ कृष्ण ने कहा, वो जगह है कुरुक्षेत्र और थानेश्वर। कुरुक्षेत्र तो छत्तीसगढ़ है, वैसे कुरुक्षेत्र है एक। अच्छा कि देवेंद्र का और कोशिश करेंगे
कि देवेंद्र आस पास रहे और यहाँ भी आते रहे, है ना। इतना जल्दी कैसे छोड़ देंगे हम लोग भी। तो आज जो है बिल्कुल विदाई और ये टाइप की बात नहीं। आज वास्तव में खुशी का क्षण है कि आपको स्कूल मिला है और इनके परिवार, माता पिता और परिवार रिश्तेदारों के लिए भी आप खुशी का क्षण है। तो यहाँ से जाने के बाद भी देवेंद्र अपनी खुशियाँ मनाए। इसे किसी भी अभी न सोचे, पहला पोस्टिंग है और होता है ना। हमारा भी पहला पोस्टिंग कांटे में था उस जमाने में भी, लेकिन होता है। हम 1-2 साल रहे फिर आगे हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसी व्यवस्था हो कि देवेंद्र यहाँ भी आ सकता है। नहीं आएगा तो 2 साल बाद आ सकता है। हम सर 2 साल का है, हम 1 साल के आगे मैं विश्वकर्मा तो बोल रहा था हिस्ट्री वाला, बस बेटा तू तैयारी कर, पास हो, मैं तेरे लिए पद खाली। क्योंकि पोस्टिंग भी होते जाता है, रिटायरमेंट भी होते जाता है, पर एक चीज़ है कि आज वास्तव में जो देवेंद्र का है उस समय हम लोग भी पहले ज्वाइन किए, पर इतना जल्दी वो दिन निकल गया। अब पता नहीं चलता कि कभी कभी सोच उठता हूँ मतलब क्या 40 साल हो गया, अभी आखिरी साल है। तो वास्तव में ईश्वर ने जो हमें संसार दिए और अगर सूर्य और चंद्रमा को देखो तो वास्तव में बहुत ज़्यादा हमारे पास कहते हैं कि बहुत ही कम समय होता है आदमी को कुछ करने के लिए, और जब मृत्यु का समय आता है तो वो समझ में नहीं आ पाता कि क्या मैं इसी के लिए आया था, मुझे और क्या करना था। कभी कभी ये लगता है हम जिसको गलत समझते हैं बाद में अच्छा हो जाता है, और जिसको हम अच्छा समझते हैं वो गलत है। तो हमारा विवेक निर्णय जो करे वही हमें काम करना चाहिए। मैं पूरे महाविद्यालय की ओर से पुनः देवेंद्र को हार्दिक बधाई और शुभकामना करता हूँ कि भविष्य में इसी तरह से सफलता के नए किसी स्थान स्थापित करते। धन्यवाद आदरणीय तिवारी सर। यह समय बड़ा ही निराला है, आपको हम सुन रहे हैं, मन करता है हमेशा सुनते रहेंगे, पर दुनिया की व्यवस्था ऐसी है कि हमें बीच में आपको सुनने का अवसर मिलता है। हम यहाँ इस महाविद्यालय में रहें या ना रहें, अगर कभी भी हमें सुनने का अवसर मिलता है तो हम सारे काम छोड़ के आएंगे। इस तरीके से मैं एक बार अब इस कार्यक्रम की अभी करेंगे। अब कुछ उत्साहपूर्वक अपने साथ एक गीत लेकर आ रहे हैं हमारे एमएससी प्रीवियस के संग्राम। वे आए और सर के प्रति और इस कार्यक्रम के आयोजन में अपने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए एक गीत प्रस्तुत करें। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिस्माती दीपक चलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई ना, छोड़ गया तो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू जग सारा, तू ही हमारा अंबर, तू ही तारा। मेरे को लग रहा है हीरे खदान में बैठा हूँ। अब इसी गीत के पश्चात अपने शिक्षकों के प्रति अपना कुछ शब्द यहाँ रखना चाहती हैं, जो कि एमएससी फाइनल ईयर से हैं। खुशबू साहब वे आए और इस मंच पर हमारे
देवेंद्र सर के प्रति अपना जो सम्मानजनक जो बातें हैं यहाँ पे इस मंच पर व्यक्त करना चाहते हैं। इस वेलकम खुशबू साहब। क्योंकि यह नागपुरी झारखंड से रिलेटेड है
ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग जो है हिंदी भूल न जाना हमें सरजी, भूल न जाना हमें टीचर, जहाँ मम्मी देते जहाँ का साथ मिला था, जहाँ मम्मी देते जहाँ का साथ मिला था। भूल न जाना हमें सरजी, भूल न जाना हमें टीचर, जहाँ मम्मी देते जहाँ का साथ मिला था, जहाँ मम्मी देते जहाँ का साथ मिला था। हंसना हंसाना रोना रुलाना बात बहुती आवे, बातों बातों में का मुस्कुराना दिल को तड़पाए। हंसना हंसाना रोना रुलाना बात बहुती आवे, बातों बातों में का मुस्कुराना दिल को तड़पाए। यही दुआ है यही कामना, सुखों दुखों का प्यासा बना, ईश्वर के साथ रखना भी अब याद रखना, ईश्वर के साथ रखना भी अब याद रखना। भूल न जाना हमें सरजी, भूल न जाना हमें टीचर, जहाँ हम मिले थे जहाँ का साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे जहाँ का साथ मिला था। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, जमीन से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, जमीन से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। कोई दूसरा शहर देखें, इस शहर में सबसे जान पहचान हो गई, तो ये जीवन वैसे ही है ना। और मेरे घर भी हो सकता है कभी घूम फिर के इस कॉलेज में आ जाए। अभी जितना दिन उनका लिखा है तो जहाँ तो वहाँ होगा, आसपास भी हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आएंगे, भले आप लोग इस कॉलेज में ना आए, है ना। 2 साल का है, अब तो 1 साल का है। नहीं, इनका तो हो गया, प्रीवियस वाला हमारा है ना। और जहाँ भी रहेंगे सब एक दूसरे को याद रखेंगे। वे आए और इस कार्यक्रम में अपना एक डांस प्रस्तुत करें। प्लीज वेलकम। Yes.
जय। और जो हमारे गणित सर हैं, जो हमें सुनने का अवसर कम मिलेगा, उनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो बहुत कम है। हमारे लिए वे बहुत ही अमूल्य सर रहे हैं। ये तो खुशी का पल है, जैसा कि हमारे हमसे तिवारी सर से पता चला, उनकी पोस्टिंग भी आगे भी है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि भी उनके बारे में नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि जितना भी बातें उनके बारे में हम करें वो बहुत कम है। तो अब जो बचा कितना समय है इस कार्यक्रम का, हम आदरणीय खंडेत सर को सुनना चाहेंगे। प्लीज आमंत्रित हैं हमारे आदरणीय खंडेत सर। Respected principal sir, मेरे स्वयं आदरणीय गुरुदेव श्री कंबोजी सर एंड रंजना मैडम। आज वैसे तो पता नहीं मन कैसे विचलित हो रहा है, ये मेरे को नहीं पता। आधी खुशी है तो आधे दुख देखते लगता है। और मेरे जीवन में मैं आप लोगों को पहले भी बोला था, ना तो कोई स्वागत कार्यक्रम होता था, ना मेरा कभी विदाई कार्यक्रम होता था, लेकिन कुछ दिन के लिए ईश्वर ने आज ही का दिन चुना। अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। पहली बार मैं बोल रहा हूँ अपने आप के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रवृत्ति का इंसान। मेरे मन में जल्दी से कभी आनंद नहीं आती है, न कभी निराशा जल्दी नहीं आती। लेकिन आज पहली बार ऐसे हुआ कि इस विदाई समारोह को देखकर आपका जो प्यार मेरे लिए झलका और मेरे लिए जो सम्मान झलका, उसके लिए मेरा ये बचपन सा दिल भी रह गया। और वहाँ से जो आंसू निकला वो सीधा मेरा आंखों से ही टपक गया। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे लिए। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव और ईश्वर की कृपा से सबसे मेरा प्राणों से भी प्यारा तुम ही लोग, क्योंकि तुम ही लोग जब तक हो तभी तक मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक भी रहा यहाँ पर तब तक मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। और आप लोगों को एज ए टीचर जो शिक्षा देनी चाहिए थी मेरे को, चाहे आप लोगों का टीचिंग के फील्ड में हो, चाहे आपको मोटिवेट करने के ढंग से हो, क्योंकि एमएससी एक ऐसा पेज होता है हमारे पढ़ाई का दौरान, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो आदमी के मन में या स्टूडेंट के मन में क्या चलती रहती है उसके बारे में भी मेरे को बहुत ज़्यादा माने कि पता है। उसीलिए मैं आप लोग को तुरंत ही आप लोगों को रिस्पॉन्स देता रहता था। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, खास करके आप सभी, कहीं पर ऐसे आप लोगों को ना आए, ऐसे रास्ता अवरोध के न लगे जहाँ पर आप लोग रोने लगे और उसके आप लोग कुछ आगे ही मत बढ़ने का प्रयास करते रहो। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को अपने टीचिंग शैली में ये भी आप लोगों को मोटिवेशन करने का काम करता था। देखिए आप लोग अभी भी हार मत मानो, इन चीज़ें होती हैं, एमएससी आप लोगों को पूरी टफनेस को होती है, लेकिन आप लोगों को मैं बोला करता हूँ जितना आप लोग इस 2 साल में रगड़ोगे अपने आप को, उतनी ज़्यादा आप लोग खाएंगे। आप लोगों से ज़्यादा हमने तकलीफें सही थी हमने एमएससी के दौरान। और आप लोगों को मैंने आज तक एक छोटा सा भी चीज़ आप लोगों को छुपाया नहीं था। यहाँ तक कि मेरे एक छोटी छोटी चीज़ भी तुम लोगों के ऊपर मैंने शेयर की है, ये आप लोगों को पता है। तुमने मेरे जितना बायोडाटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है, शायद ही किसी ने जानता होगा, मेरे को खुद भी ये पता नहीं। और जो भी है आप लोगों को मैंने सर्वस्व देने का प्रयास किया। इस विभाग को आने से पहले दिन था 13 अक्टूबर सन 2018। बात चल रहा था 12 अक्टूबर सन 2018 की, जब कमोदी सर जी ने मेरे को कॉल किया।
बहने कि तुम्हारा पोस्टिंग इस जगह पर हो गया, अतिथि व्याख्याता के पद पर प्राणी शास्त्र विभाग। तो मैं उतना समय भूले नहीं समाया। अब तुरंत जाके पापा मम्मी के साथ बैठा, क्योंकि तुम लोगों को पता भी है कि मैं 5 भाई का एक लौटा बच्चा हूँ, लड़का हूँ, और मम्मी पापा का लाडला भी हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ये नहीं आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज़ को अपने मम्मी पापा से छुपाता नहीं, यहाँ तक कि मैं किसी से छुपाता भी नहीं था। तो उनको बोला, तंबोली सर जी ने फोन किया था, कॉल किया था कि मेरा डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं कल जाऊँ। तो कुछ आदेश दीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रही है। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, मम्मी पापा दोनों बैठ के, कि भाई तू तो सोचता है हमारे बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने समाज के बारे में, तू वही सोच रख के तेरा डिग्री कॉलेज में जा, प्रस्थान कर। तो अपने जो गुरुदेव रहेंगे, अपने पापा का झलक देखना, जो मैडम रहेंगी, अपने मम्मी का झलक देखना, अपना बच्चे जो रहेंगे, अपने बच्चे पूरी दिमाग में जो करेगा फिर मन से करना, तू चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। बस यही प्रण के साथ, उसी आदत के साथ मैं यहाँ विभाग में आया था। इसलिए मैंने कभी भी ऐसे मेरे मन से कभी भी अनुचित कार्य नहीं किया जिससे मेरे विभाग को, मेरे विभागाध्यक्ष श्री तंबोली जी को कुछ ठेस पहुँचे। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मेरा विभाग भी आगे की ओर बढ़े, अपने डिग्री कॉलेज चाहे नेट का काम हो, चाहे कुछ भी काम हो, मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट करने की अपने तौर तरीके से मैंने वहाँ पर काम किया। तो ये जो आप लोगों ने प्यार दर्शाया, इसके लिए तो मेरा जीवन बहुत ही छोटा है। मैं आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को धन्यवाद प्रदान करूँ, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लगा कि 3-4 साल के दौरान में जो पूंजी कमाई है वो आज मेरे को मिल गई। आप लोगों को मेरे को ये नहीं लगा था कि मेरे को आज BSc वाले भी जानेंगे कि आज मेरा यहाँ लास्ट होने वाला है। पता है वो कहाँ से आगे उन्होंने भी मेरे को सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के विद्यार्थियों से इतना ज़्यादा परिचित हुआ। आप ही लोगों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, जाने अनजाने मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ, विभाग से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। मैंने मैम लोगों से, सर से स्पेशली मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीख के गया। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, कंपेयर करते हैं इंसान या स्टूडेंट चाहे पेरेंट्स भी हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी महान होती है, ऐसी बात नहीं है। डिग्री कॉलेज में मैंने पढ़ा 3 साल, BSc अपना कंप्लीट किया 2015 में, और वहाँ MSc के ले गया, MSc में जीजू में। तो यहाँ पर एक बार मेरे को समझ में आती थी कि वहाँ पर कुछ किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा नहीं मिलती। मैंने आप लोगों को बोला, मेरे MSc प्रिपरेशन में कभी मैंने जन्मोत्सव नहीं मनाया, कभी भी आप लोगों का फेयरवेल नहीं पाया, कभी भी स्वागत नहीं पाया। जो कुछ मिला है डिग्री कॉलेज, और नैतिक शिक्षा के मामले में मोर देन बेटर है हमारा डिग्री कॉलेज। हमने जीजू के मतलब परिवेश में नहीं पढ़ा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, छोटे से कॉलेज में पढ़े, बहुत बड़ा गलत बात। आप जो पा रहे हो ना वो जीजू का स्टूडेंट भी नहीं पा रहा है, ये समझ जाइए। ये होती है आप लोगों की, और जिन प्रतियों से आप लोगों ने मेरे को संबोधित किया उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को पहचाना और उतने सम्मान देने लायक समझा कि आप लोग ऑर्गेनाइज की छोटे से टाइम में। धन्यवाद। लास्ट में यदि मेरे द्वारा किसको भी यदि तकलीफ पहुँची होंगी तो मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। और सर मैडम लोगों को भी बोलना चाहूँगा, यदि मेरे द्वारा कुछ हुआ होगा तो मेरे को अपने बच्चे के तो माफ कीजिएगा। और कुछ भी यदि होती है तकलीफें, यदि कहीं पर प्रयोग में आता है तो ये अविश्वास कर मैं मानता हूँ कि आपके में जो हमारे प्रति प्यार और लगाव है, उस तरीके का हमारे आपके प्रति हमारा प्यार और लगाव हमेशा है और हमेशा रहेगा। और ये जो हमारा जो कार्यक्रम जितना का मैं लिस्ट बनाया हुआ था, लिस्ट में से एक उभर कर भी अपना जो प्यार व्यक्त करना चाह रहे, हालांकि ज़माना बदल गया, मैसेज मेरे पास आया कि मैं गाना गाना चाहता। तो इस तरीके का ये जो कार्यक्रम है, लेकिन ये
दिया गया है, वो बोलती है कि मैं आगे गाना गाना था। तो इस तरीके का आपके प्रति भी एक प्यार हमारे सर्वस्व रहेगा, हमेशा रहेगा। तो प्लीज आमंत्रित करता हूँ दीपिका को गाएं और ये सम्मान समारोह है आचार्य सर जी का, और वो ज़्यादा तो नहीं बात जो हम सर ने एक चीज मेंशन किया था जब हमारा फेयरवेल हो रहा था कि आप लोग हमारे छोटे भाई बहन जैसे हो गए है ना, तो छोटे भाई बहन समझें, टीचर स्टूडेंट समझें, इन सब के बीच में जो ये प्यार होता है ना, उसका एक अलग ही नगमा, एक अलग ही कहानी है, ठीक है। तो उसके लिए एक 2-4 पंक्ति थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तूफान को आना है, आकर चली जाना। कहते हैं ना कि गिरते हुए को संभालते हैं, तो वो हमारे आदरणीय कमोली हमारे साथ देते हैं, चाहे वो फन हो, गेम हो, धर्म हो, किसी भी तरीके हो, हमारे हमेशा साथ रहते हैं। और इसी तरीके की साथ की हम उनसे अपेक्षा करते हैं आदरणीय कमोली से। कार्यक्रम की दोहरी खुशी में हम देवेंद्र सर से एक कटिंग का कार्यक्रम इस मंच पर कराना चाहेंगे, तो प्लीज संदर्भ जाए। सर से मैं क्षमा चाहूँगा कि भाव और भावना स्टेशन में वो लॉस फाटक हमें किसी ने स्टेशन पार कर तकलीफ
आप सभी लोग जगह खा लो ना, एक लोगों को नहीं खिलाना, आप लोग खा लीजिए। Yes, sir. कॉपी में ले रहे सामान। यस सर। किसी को कम नहीं आता, किसी को ज़्यादा नहीं आता। आप लोग पूरे सामान में। बस थोड़ा समय लेके आपका जी, जैसे आप यहाँ भी कर रहे हैं, मैं आपको यस सर, होना चाहिए। पहले ग्रुप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आएंगे ना, बुला सोचा कि हम हमारे आदरणीय अध्यक्ष सर को एक उपहार के रूप में श्रीफल भी भेंट करें, साथ ही साथ कुछ उपहार उनको इस बदले में जो हमें उन्होंने ज्ञान दिया है, वो तो ज्ञान के बदले में ये हमारा उपहार वो बहुत ही कम है, तुच्छ है, लेकिन हमसे जितना हो सका हम उनको एक उपहार उनको देना चाहेंगे। तो हम हमारे द्वारा लाए गए उपहार को हमारे आदरणीय तंबोली सर के द्वारा हमारे आदरणीय अध्यक्ष सर को प्रदान करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कृपया भी दिया उपहार को और हमारे सर को प्रदान करने की शुरुआत करें। साथ ही साथ मैं मैम को भी आमंत्रित करता हूँ कि वे सेपरेट प्लेट को अपने हाथों से कपड़ों से दे दें। आपके ख्वाब हम आज वो कर इनकी छाया है मेरी दुनिया
ये सुष्मिता हटो ना सामने से। ये सुष्मिता सर इधर दिखाइए ना, सर इधर दिखाइए ना। लोगों ने मेरा इष्ट देव भी पहचान लेते हैं। सर नेक्स्ट। ये डिब्बे पे डिब्बा है क्या? लग रहा है ना? थैंक यू है ना। खाना सभी लोग ऐसे ऐसे ही पढ़ते रहोगे है ना। देखो विदाई का मतलब ये भी है सर आप भी आइए ना। हेलो ना सर आइए। सर खोल के